जयपुर, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। जयपुर को महाराणा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 में बसाया गया और उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम जयपुर पड़ा। वैसे तो पूरा राजस्थान ही हमारे शक्तिशाली इतिहास और गौरव का प्रतीक है, लेकिन यहाँ की राजधानी होने के कारण जयपुर का एक विशेष महत्व है। जयपुर अपने इतिहास के साथ साथ राजस्थानी कल्चर और ट्रेडिशन के लिए भी टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जैन और हमारे YouTube चैनल नोमैडिक एसजे में आपका स्वागत है। अगर आने वाले दिनों में आप अपना जयपुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप 2 से 3 दिन में जयपुर कैसे घूम सकते हैं और यहाँ घूमने के लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा। ऑल्सो हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, एकोमोडेशन कॉस्ट एंड फूड कॉस्ट के बारे में। डे 0 पर आप पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर की कनेक्टिविटी सभी मेजर सिटीज से काफी अच्छी है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बस, ट्रेन या फ्लाइट कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब अपने जयपुर जर्नी की डे 1 की शुरुआत करेंगे यहाँ की सबसे पॉपुलर चाय गुलाब जी की चाय से। 1947 में 130 रुपए के सेटअप से शुरू की गई ये दुकान आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी उस समय हुआ करती थी। आप सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे लोगों की भीड़ देख सकते हैं। क्या हो गया ना, बारिश भी शुरू हो गई है, तो मेरे को लग रहा है ऐसे अगर हम बैठे रहेंगे ना तो हम काफ़ी सारी चाय पी जाएंगे यहाँ बैठे बैठे। गुलाब जी के यहाँ बन मस्के के साथ में चाय की चुस्की ले लेने के बाद अब सबसे पहले आ जाइए सिटी पैलेस। यह पैलेस सेंटर ऑफ द सिटी में लोकेटेड है, जिसका हाफ ऑफ द पार्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया और आधे पोर्शन में आज भी रॉयल फैमिली रहती है। वैसे तो सिटी पैलेस म्यूजियम में देखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट यहाँ की जो मेजर अट्रैक्शन है वो है दीवाने आम, मुबारक महल, चंद्र महल और यहाँ पर रखे हुए 2 सिल्वर के जार जिनका वेट 345 kg है एंड कैपेसिटी 2000 लीटर है। इन जार्स का यूज आज तक एक ही बार किया गया है, जब महाराजा ने ट्रैवल किया था इंग्लैंड में 1902 में। तो हम मुबारक महल के अंदर होकर आए। बेसिकली इट्स अ टेक्सटाइल गैलरी, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ दुपट्टास, चोगास, अनारकलीज एंड टर्बन्स एंड डिफरेंट थिंग्स जो महाराजा एंड महारानियाँ पहना करते थे उस टाइम की जरी का काम और वो सब आपको अंदर देखने को मिलेगा। सो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हम नहीं कर पाए, बट इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस यू डेफिनेटली विजिट इनसाइड इफ़ यू लव टू एक्सप्लोर द कल्चर एंड द ट्रेडिशन। सिटी पैलेस घूमने के बाद में आप आ जाइए जंतर मंतर, जो कि पैलेस के बिल्कुल साथ में है। जंतर मंतर के अंदर आपको 19 इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे जो कि सन और मून से फंक्शन करते हैं। यहीं पर आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल देखने को भी मिलेगी। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था 1728 में। बाकी अगर आप अंदर आते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप गाइडेड टूर कीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज आपको इंस्ट्रूमेंट्स की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जंतर मंतर से निकलकर आप आ जाइए पिंक सिटी की अनदर पॉपुलर अट्रैक्शन हवा महल पे, जो कि जंतर मंतर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया था। इस महल की हाइट 87 फीट से भी ज्यादा है और इसके अंदर 900 से भी ज्यादा खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से गर्मी के मौसम में काफी ठंडी हवा आती है और यहाँ से पुरानी जयपुर सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। रेड एंड पिंक स्टोन्स पे बना हुआ ये हवा महल बाहर से देखने में बहुत ही शानदार लगता है। अगर आप इसको रात के टाइम देखेंगे तो यू कैन सी अ डिफरेंट व्यू ऑफ इट एंड इट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हवा महल देख लेने के बाद में अब आ जाइए लंच करने के लिए पिंक सिटी की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर। वैसे तो यहाँ पर आपको खाने के लिए सभी प्रकार की आइटम मिल जाएगी, बट हमने यहाँ पर ट्राई करी इनकी राजस्थानी थाली, जिसको खाकर हमें तो मजा ही आ गया। पर्टिकुलरली मैं आपको दाल बाटी चूरमा की बात करूं तो इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगा अभी तक मैंने जितनी भी जगह खाना खाया है। तो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार अपने पनीर के और फिरनी के लिए भी काफी पॉपुलर है। अगर आप चाहें तो ये आइटम भी मीठे में ट्राई कर सकते हैं। लंच करने के बाद आप निकल पड़िए गेटौर की छतरियों के लिए। यहाँ पर आपको लोग थोड़े कम दिखाई देंगे, बट यकीन मानिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये प्लेस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्रिमेशन प्लेस फॉर द रॉयल फैमिली। तो 18th सेंचुरी में जयपुर सिटी के फाउंडर राजा जय सिंह द्वितीय ने इस जगह को डिक्लेयर करा। ही फाउंडेड दिस प्लेस एंड डिक्लेयर्ड फॉर द क्रिमेशन ऑफ रॉयल फैमिली। तो जो आप मेरे पीछे छतरी देख रहे हैं, ये छतरी है सवाई जय सिंह द्वितीय, जो कि जयपुर सिटी के फाउंडर थे, उनकी छतरी। इस जगह की खास बात यह है कि ये उसी मार्बल, वाइट मार्बल से बनी है जिससे ताजमहल बना हुआ है। और की छतरियां विजिट कर लेने के बाद अब बारी है डे 1 के लास्ट डेस्टिनेशन की, जो कि है
एल्बर्ट म्यूजियम हॉल। इस म्यूजियम को सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। म्यूजियम के अंदर आपको आर्टिक्राफ्ट की एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिलेगी। यह म्यूजियम 19th सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम माना जाता था। तो बहुत सारी आर्म गैलरी भी दिखाई देती है, जहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स दिखाई देंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरीज आपको देखने को मिलेंगी। मेजरली स्पेसिफिकली जयपुर की ज्वेलरी जो हुआ करती थी उस टाइम की, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। मेजरली अगर आप इसकी ब्यूटी को पसंद करते हैं, अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं आउटसाइड से, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप दिन ढलने के बाद आइए, क्योंकि लाइटिंग के बाद ये काफ़ी सुंदर दिखता है। म्यूजियम देखने के बाद में बिफोर एंडिंग योर डे आप आ जाइए मसाला चौक अपना डिनर करने के लिए। मसाला चौक सेंट्रल म्यूजियम के बिल्कुल अपोजिट है और यहाँ पर आपको 29 दुकानें मिलेंगी, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल सकता है। हमने यहाँ की शॉप नंबर 16 पवाना राजस्थानी व्यंजन से ट्राई करी इनकी राजस्थानी थाली, जो कि बड़ी ही लाजवाब थी। राजस्थान की जगरी की बाटी, जगरी की चूरमा, बढ़िया 220 की थाली लगी है। कोई एक सच बात बताऊँ, मेरे को मिर्ची के टिपोरे बहुत पसंद आ रहे हैं। डे 2 पर आप अपने दिन की शुरुआत करिए जयपुर की पॉपुलर कचौड़ियों के साथ में, जो कि आपको मिलेगी रावत मिष्ठान भंडार पर। रावत मिष्ठान भंडार अपनी प्याज कचौड़ी और मावा कचौड़ी के लिए पूरे जयपुर में बहुत ही पॉपुलर है और इनको इन्वेंटर ऑफ कचौड़ीज भी बोला जाता है। कंपैरेटिवली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे मावा कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद आप निकल पड़िए जयपुर की शान कहे जाने वाले यहाँ के फोर्ट्स को देखने। फोर्ट्स की लिस्ट में सबसे पहले आप आ जाइए आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर का सबसे अट्रैक्टिव फोर्ट माना जाता है। आप नीचे से फोर्ट के एंट्री गेट तक एलिफेंट राइड एंजॉय करते हुए आना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप अर्ली मॉर्निंग आए, क्योंकि ये 11 बजे तक ही ऑपरेट होते हैं और इसके लिए आपको 1100 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। वैसे तो आमेर फोर्ट में देखने को बहुत कुछ है, बट यहाँ की मेजर अट्रैक्शंस हैं दीवाने आम, शीश महल और राजा मानसिंह का महल। तो ये बीच में आप एक गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पे इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो होता है। अगर आप इवनिंग तक यहाँ रुकते हैं तो आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। अंदर देखने में मुझे शीश महल सबसे खूबसूरत लगा, बहुत ही अमेजिंग कारीगरी करी हुई है उसके अंदर। आमेर फोर्ट देखने के बाद में आप आ जाइए जयगढ़ फोर्ट, जो कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में बनवाया गया था। जयगढ़ फोर्ट की मेजर अट्रैक्शन है यहाँ पर रखी हुई तोप, जिसको बोला जाता है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनियन ऑन व्हील्स है। अच्छे आप मेरे जल महल जहाँ पर बना हुआ है वो लेक देख सकते हैं, अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे। उस लेक का नाम है मानसागर लेक, जहाँ पे जल महल बना हुआ है, अभी हम वहाँ चलेंगे। बीच में आप बीचों बीच जल महल भी देख सकते हैं उसके। जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद में आप आ जाइए जयपुर के सबसे ऊंचे किले नाहरगढ़ फोर्ट पे। यहाँ की मेजर अट्रैक्शंस हैं फोर्ट के अंदर बना हुआ वैक्स का म्यूजियम, माघवेंद्र पैलेस, बावड़ी और सनसेट पॉइंट। माघवेंद्र पैलेस के टेरेस और सनसेट व्यू पॉइंट से जयपुर सिटी का बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। वाह, जस्ट अमेजिंग। इसके टेरेस पे गए थे हम और ऊपर से पूरी जयपुर सिटी का व्यू बहुत ही शानदार। नाहरगढ़ फोर्ट देखने के बाद में आप लंच के लिए या तो सनसेट व्यू पॉइंट पे बने कैफे का यूज कर सकते हैं या फिर जल महल के बाहर चौपाटी पे कुछ ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। जल महल की तरफ आए थे और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे अचानक से एकदम से बारिश शुरू हो गई। जल महल के बारे में मैं कुछ आपको अगर बताऊं तो ये इनिशियली कंस्ट्रक्ट कराया गया था 1699 में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। उसके बाद इसका रिनोवेशन हुआ 18th सेंचुरी में, जो कि करवाया महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। बाकी जल महल जो है ये पीछे आप जिस देख रहे हैं, आपको जल महल दिख भी रहा होगा, तो ये मानसागर लेक के बीचों बीच सिचुएटेड है। आप अंदर तक नहीं जा सकते हो, आप यहीं पे बाहर घूम सकते हो। इट्स लाइक अ फुटपाथ जो बना हुआ है। काफ़ी सारी आपको चौपाटी टाइप यहाँ पे देखने को मिलती है। लोग काफ़ी सारे फोटोशूट करने के लिए इस जगह पे आते हैं। जल महल देख लेने के बाद में आप अपने होटल पर वापस आ जाइए और कुछ देर रेस्ट करने के बाद इवनिंग में निकल पड़िए डिनर के लिए चौकीधानी। चौकीधानी मेन जयपुर सिटी से 25 किलोमीटर दूर स्थित एक आर्टिफिशियल विलेज है, जिसमें एंट्री के लिए आपको 900 से 1100 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। चौकीधानी विलेज में आप राजस्थानी कल्चर को पास से देख और समझ सकते हैं, साथ ही ट्रेडिशनल स्टाइल में राजस्थानी फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। मेरे को लगता नहीं मेन मील में भी ये टेस्ट मिलेगा, मेन राजस्थानी थाली में भी।
है। साग बहुत टेस्टी है, साग के अंदर छोले भी डले हुए हैं। की दाने में डिनर कर लेने के बाद में आप अपने दिन को खत्म कर सकते हैं। डे 3 पर आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा और बिफोर दी सनराइज आप आ जाइए गलता घाटी। इस जगह के बारे में बहुत कम टूरिस्ट को पता होता है, बट मेरा यकीन मानिए इससे बेहतर जगह आपको पूरे जयपुर में देखने को नहीं मिलेगी। सिटी क्राउड से लगभग 10 किलोमीटर दूर जयपुर की यह ऑफबीट लोकेशन नेचर लवर्स के लिए तो जन्नत है। लगभग आधा किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे सन टेम्पल, जहां से आप सनराइज को विटनेस कर सकते हैं और जयपुर सिटी का बहुत ही खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ सूर्य मंदिर में, जो कि पड़ता है गलता घाटी में। लाल डूंगरी करके इस जगह को बोलते हैं। ये जगह बहुत अनएक्सप्लोर्ड है जयपुर के अंदर, बट मैं आपको बताऊं, अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हो और कुछ ऑफ बीट प्लेस ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। यही सनराइज़ हम यहाँ विटनेस करने आए थे और देखकर हमें बहुत मज़ा आ गया। इससे सिमिलरली अगर आप सनसेट देखने आते हैं तो भी आपको यहाँ मज़ा आ जाएगा शाम के टाइम पे। सन टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए और खूबसूरत नजारों को देखते हुए आप पहुंच जाएंगे गलता कुंड, जो कि एक होली प्लेस है। गलता जी टेम्पल को कुछ लोग मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप काफी बंदरों को देख सकते हैं। इस जगह का नाम गलता कुंड इसलिए है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एक संत हुआ करते थे गालब, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने खुद उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। अब ऐसा बोलते हैं कि इस कुंड का पानी कभी भी सूखता नहीं है। ये आप पीछे गौमुख देख रहे हैं, यहाँ से पानी गिरता रहता है और लोग यहाँ पे स्नान आदि करना पसंद करते हैं। हालांकि वैसे भी लोकल्स तो बहुत बार आते हैं, बट जनरली लोग संक्रांति एकादशी के दिनों में यहाँ पे इसको काफ़ी पवित्र मानते हैं, तो यहाँ पे स्नान करना पसंद करते हैं। गलता कुंड के दर्शन कर लेने के बाद आप वहीं पर स्थित ज्ञान गोपाल जी और सीताराम जी के मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही प्राचीन है। जो मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा था, नीचे गोपाल जी के मंदिर और सीताराम जी के मंदिर से, ये देखिए कितना शानदार और सुंदर व्यू है। गलता घाटी से निकलकर अब आप पहुंच जाइए जयपुर के सबसे खूबसूरत मंदिर बिरला मंदिर में। ये पूरा मंदिर व्हाइट मार्बल से कंस्ट्रक्टेड है और काफी टूरिस्ट यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। अंदर आप लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो इस समय मैं बिरला मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। हम मंदिर के अंदर गए, हमने लक्ष्मी नारायण भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन किए। अंदर बहुत अच्छी प्रतिमा है लक्ष्मी नारायण भगवान की। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम अंदर शूट नहीं कर पाए, बट अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो आपको इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। बिरला टेम्पल में दर्शन कर लेने के बाद आप पास ही में बने मोती डूंगरी गणेश जी के टेम्पल में भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर स्थापित की गई गणपति जी की मूर्ति 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उसके बाद अगर आपके पास समय बचे तो आप गोविंद देव जी टेम्पल, सिसोदिया रानी का बाग जैसी जगह भी अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो जयपुर की कुछ लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। बापू बाजार और जौहरी बाजार जयपुर के प्रसिद्ध बाजारों में से एक है, जहां पर आप हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी जयपुर जर्नी को एंड कर सकते हैं और इवनिंग में अपनी रिटर्न बस, ट्रेन या फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। ऐसे तो जयपुर में होटल्स की कोई कमी नहीं है और आपको हर बजट में यहाँ पर इजीली होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन एक एवरेज 3 to 4 स्टार होटल की कॉस्ट आपको 1500 से 2000 के बीच में पड़ेगी। मैंने अपना स्टे होटल राज पैलेस में बुक किया, जो कि रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ पर हमें रूम टैरिफ 1200 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ा। जयपुर में फूड ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं है, आपको अपने बजट में हर टाइप का फूड यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप होटल एंड रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं तो 2 लोगों के मील का कॉस्ट आपको 1500 से 2000 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ेगा। ही अगर आप स्ट्रीट फूड ऑप्शन चूज करते हैं तो आप अपने तीनों टाइम का मील अंडर 500 रुपीज भी ले सकते हैं। जयपुर में लोकल घूमने के लिए काफी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं। अगर आप टैक्सी के थ्रू घूमना चाहें तो उसके लिए आपको 2200 से 2500 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप चाहें तो ऑटो रिक्शा भी रेंट पर हायर कर सकते हैं, जो कि हमने चूज किया। उसके लिए आपको 1500 से 1600 रुपए पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर आप इकोनॉमिकल चलना चाहते हैं
तो आप स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपको 300 से 350 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जाएगी, जिसमें पेट्रोल आपका एडिशनल रहेगा। जयपुर घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू अप्रैल। इस टाइम में जयपुर का वेदर काफी प्लेजेंट रहता है और आपको यहाँ पे घूमने में काफी मजा आएगा। मई टू सितंबर में जयपुर में काफी गर्मी पड़ती है और आपको टूरिस्ट फुटफॉल भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जयपुर सीरीज जरूर पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं अपनी जयपुर ट्रैवल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई जगह के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।